गाइस, ये जो आलू चिप्स आप लोग खाते हैं उसके पैकेट्स को देख के आपको ये अक्सर लगता होगा कि कंपनी वाले पैकेट्स में सिर्फ हवा भर के बेच रहे हैं। इसमें चिप्स तो नाम मात्र के होते हैं और ये हमें ठग रहे हैं। लेकिन जिस हवा के बारे में आप लोग कंप्लेन करते हैं ना, वो नॉर्मल हवा नहीं होती, उसमें नाइट्रोजन भरी जाती है। और एक्चुअली वो नाइट्रोजन ही है जिसकी वजह से पैकेट का चिप्स इतना क्रिस्पी रह जाता है, यानी कि नाइट्रोजन चिप्स को प्रिजर्व करती है। इसके अलावा नाइट्रोजन एक और काम करती है, जब चिप्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है तब ये चिप्स आपस में टकरा टकरा के चूर चूर ना हो जाए, इसको बचाने के लिए नाइट्रोजन एक कुशन की तरह काम करती है। अब आप जान गए होंगे कि इस हवा के पीछे का राज क्या है। गाइस, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आपके शरीर के लिए कौन सी हैबिट सबसे ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? मे बी आप में से बहुत सारे लोग कहें मेडिटेशन, मे बी वर्कआउट या जिमिंग, लेकिन साइंस कुछ और कहता है। साइंस के हिसाब से दौड़ना यानी कि रनिंग सबसे ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक हैबिट है। साइंस ये कहती है कि आप जितना ज्यादा रनिंग करते हैं, रनिंग उससे 3 गुना ज्यादा आपको देती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 1 घंटा रनिंग करते हैं तो आपकी लाइफ 3 घंटे तक यानी कि 3 आवर्स तक बढ़ जाएगी। ये बहुत अमेजिंग चीज़ है। और इसी के विपरीत अगर आप सिगरेट पीने के आदी हैं तो एक सिगरेट आपकी लाइफ के 11 मिनट कम कर देती है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप लाइफ में ज़्यादा जीना चाहते हैं या कम, ये चॉइस आपका है। हम हर रोज़ अपने टॉयलेट में सिर्फ फ्लश करने के लिए ही 20 से 30 लीटर पानी वेस्ट कर देते हैं, और एक इंसान दिन में 1 बार तो कम से कम टॉयलेट जाता ही है। इस हिसाब से आप लोग सोचिए कि हम लोग सिर्फ फ्लश करने के लिए कितना पानी वेस्ट कर देते हैं। और इसी बात को जापानीज लोगों ने समझा और एक माइंड ब्लोइंग इनोवेशन कर डाला। उन्होंने अपने टॉयलेट के फ्लश के ऊपर ही इनबिल्ड अपने हाथ धोने के सिंक को लगा दिया। अब इसे होता कुछ यूं है कि वो जिस सिंक में हाथ धोते हैं वही पानी टॉयलेट के फ्लश के टैंक में स्टोर हो जाता है, और उसके बाद उसी पानी को वो लोग टॉयलेट को फ्लश करने में इस्तेमाल भी करते हैं। इंडिया में आज भी पब्लिक प्लेसेस की दीवारों पर सूसू करने की लोगों की आदत गई नहीं है। इनफैक्ट देखो गधा सूसू कर रहा है ऐसा लिखवाने के बावजूद भी लोग उसी दीवार पे सूसू करते हैं, और ऐसे स्लोगन हमारे देश की सुंदरता को शोभा भी नहीं देते। और इनफैक्ट ये हमारे देश की प्रॉब्लम नहीं है, ये और बहुत सारे देशों में है। इसीलिए कुछ देशों ने इसके बहुत ही इनोवेटिव सॉल्यूशन ढूंढ लिए हैं। उन्होंने पब्लिक प्लेसेस की दीवारों को कुछ ऐसे पेंट से पेंट कर दिया है जो कि वाटर रिपेलेंट है। मतलब ये कि अगर कोई उस पर सूसू करेगा तो वही सूसू बाउंस बैक होके उसी के ऊपर गिर जाएगा, और कोई ऐसा नहीं चाहेगा कि दीवार ही उस पर सूसू कर दे। गाइस, अगर आप लोग भी ये सोचते हैं कि डायमंड कोयले से बनता है तो आप लोग शायद गलत हैं। चलो थोड़ा फैक्ट चेक कर लेते हैं। हम ये मानते हैं कि कोयला कार्बन से बनता है और डायमंड भी कार्बन से बनता है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम लोग ये कह दें कि डायमंड कोयले से बनाया जाता है या बनता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो कोयला होता है वो अर्थ से 2 या 3 किलोमीटर नीचे पाया जाता है, और उसके साथ कुछ मेटल की इंप्योरिटीज भी होती हैं। लेकिन डायमंड एक्चुअली अर्थ से 90 किलोमीटर नीचे बनता है, और ये तब बनता है जब कार्बन बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर पे कंप्रेस हो जाता है ना। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि डायमंड कोयला नहीं है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। गाइज, अगर आपने कभी फ्लाइट में ट्रैवल किया है तो ये तो आपको पता होगा कि अगर कोई पैसेंजर 15 किलो से ज्यादा वेट कैरी करता है तो जितना एक्स्ट्रा वेट होता है उसका उसे चार्ज देना होता है। अब एक विचित्र घटना सुनिए जो 2012 में हुई। एक बंदे को ट्रैवल करना था चाइना से साउथ अफ्रीका। टोटल ट्रैवल टाइम था 11.5 घंटे। याद रखिएगा, 11.5 घंटे। अब उस बंदे ने क्या किया, सिर्फ एक्स्ट्रा चार्ज को बचाने के लिए एक के ऊपर एक टोटल 60 शर्ट और एक के ऊपर एक टोटल 9 जींस पहन ली, वो भी 11.5 घंटे के लिए, और वो भी सिर्फ इस वजह से ताकि एक्स्ट्रा चार्ज ना लग जाए। ओह माय गॉड। गाइस, इस विचित्र घटना को सुन के आपको कैसा लगा? और अगर मजा आया तो लोगों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा, और YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।